तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो सलोनी पटेल चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ये बात है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी रिएक्शन ब्लॉग कैसी लग रही है। तो दोस्तों फिर से है सोनम के बारे में ये ब्लॉग। आप लोग को पता ही है कि जब से सोनम का ये मामला आया तब से मेरे रोज़ एक नए अपडेट जा रहे हैं आप लोग के पास। तो आप लोग इसको ढेर सारा प्यार दिला दीजिए और फिर से आ गई हूँ मैं एक नए अपडेट के साथ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सोनम मामले में रोज़ एक नए अपडेट आ रहा है, नए खुलासे हो रही है। कभी सोनम के इधर से तो कभी राज कुशवाहा की तरफ से, तो कभी सोनम के भाई के तरफ से, तो कभी सोनम के सासू माँ के तरफ से। अब तो सासू माँ रही नहीं, राजा यदुवंशी के मम्मी के तरफ से तो नए अपडेट आ रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कल की नए अपडेट। तो सोनम को और बाकी जो 3 अपराधी 4 हैं उसको 10 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में लिया गया है, जो कि 2 दिन कम कर दिया, अभी 8 दिन के लिए। तो कल राज कुशवाहा को और सोनम को दोनों को आमना सामना कोर्ट में किया गया था। दोनों एक दूसरे को अपराधी बता रहे हैं कि इसकी गलती है, वो कह रहे इसकी गलती है। वो सोनम कह रहा है कि इसने फोर्स किया था मारने के लिए, राज कुशवाहा कह रहा है कि नहीं, सोनम ने ही कहा था मारने के लिए, मैं तो पीछे भी हट गया था। लेकिन सोनम बोली उसका एक चैट वायरल हो रहा है कि जिसमें सोनम बोली है राज कुशवाहा को, अगर तुम इसको राजा यदुवंशी को नहीं मारोगे तो फिर मैं मर जाऊंगी। वो चैट अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो वो राज कुशवाहा का कहना है कि इसने हमें ज़बरदस्ती उसको मरवाया है और सोनम को पता था कि राजा यदुवंशी को अकेले मारना किसी के बस के नहीं है। और क्योंकि वो बंदा फिट था, 4-5 लोग को अकेले देख सकता था। वो जिम किया हुआ बंदा, फिट था, एकदम लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बॉडी वॉडी था। इसलिए उसने प्लान बनाया कि 3-4 अपने दोस्त और को लेके आना था। ये 3-4 दोस्तों को लेके, राजा जिसमें नाम है उसका आकाश नाम है, विशाल नाम है, विक्की उर्फ छोटू नाम है, ये 4 बंदा था। तो सोनम को पूरे उसका मतलब हर चीज़ का पता था कि ये कैसे क्या होगा, ये कितने लोग को कंट्रोल में आ जाएगा, इसको कैसे वार किया जाएगा। तो ये बहस हुई थी कल कोर्ट में। सोनम ने बता रहा है कि राजा को सारी गलती है, इसने फोर्स किया है कि तुम अगर उसके अपने पति के साथ रहोगी तो मैं मर जाऊंगा। और राजा कह रहा है कि सोनम बोली अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं मर जाऊंगी। तो ये बात हुई थी। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है, अभी कोर्ट तो हर रोज़ एक नए अपडेट दे रहा है, मैं तो इस बात पे थोड़ी भी यकीन नहीं कर रही हूँ कि तू मार देगा, चाहे तू मार देगा, वो बात ख़त्म करो। मारा क्यों, इस बात पे सवाल खड़ा करो। मैं तो प्रशासन से ये कह रहे कि तुम मारो चाहे तुम मारो, वो बात को ख़त्म करिए उधर ही, लेकिन सीधा मुद्दे पे आइए कि तुम मारा क्यों। अगर तुम्हें राजा से प्यार नहीं था तो तुम किसी का घर इतने 1 हफ्ते दिन के अंदर में बर्बाद क्यों की। हाँ, तो इसमें भी वो सवाल की है कि मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं था, मेरी मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती कराया, मैं राजा कुशवाहा से प्यार करती थी। मेरे मम्मी पापा को ऐसा लगा कि मेरी सोसाइटी में नाम ख़राब हो जाएगी कि वो एक गरीब बंदा है, मैं उसे शादी नहीं करवाऊँगी अपनी लड़की को। तो ज़बरदस्ती शादी करवा दिया राजा के साथ। तो उसके मम्मी पापा भी उतना ही दोषी है। मैं हर ब्लॉग में कह रही हूँ कि उसके मम्मी पापा भी उतना ही दोषी है जितना दोषी सोनम है। उसका भाई कह रहा है सोनम का, तो इसके बात पे मुझे थोड़ी सी यकीन हो रहा है कि मेरे साथ 3 साल से वो राखी बनवा रहा है। तो क्या पता आजकल किसके ऊपर विश्वास करने वाला है। कहते हैं ना कि बाहर में मुँह पे भैया भैया और अंदर में सैया हो गया, ऐसा वाला कहानी रहा होगा। क्योंकि 2 महीने 4 महीने का तो प्यार ये था नहीं जो इसके लिए वो अपने पति को मार दी। ये प्यार काफ़ी लंबी और गहरी थी और सोची साची एकदम साजिश थी। एक मिनट में ब्लॉग को रोक रही हूँ। और साजिश के तहत ये प्लान सोनम ने फरवरी से ही बनाई थी।
दोस्तों जब से शादी फिट हुआ मतलब सेट हुआ था सोनम के और राज कुशवाहा को, तो इसको खुशी नहीं हुई थी, बल्कि इसके दिल में दिमाग में उसके मारने का प्लान चलने लगा। वो क्राइम देखने लगी, फिल्म वैसा देखने लगा कि जिसमें अपने पति को मरवा देती है, बॉयफ्रेंड के साथ चल जाती है, ऐसा वैसा क्राइम करने लगी, मतलब देखने लगी। तो फरवरी से ही वो कोर्ट में बोली है कि फरवरी से ही इसका प्लान था राज कुशवाहा का, कि वो क्योंकि अब दोनों राजा यदुवंश राजा कुशवाहा भी कह रहा है, सोच रहा है कि अब हम बचेंगे नहीं, ये भी नहीं बचेगी, जेल तो होना ही है, सज़ा तो मिलना ही है। तो ये दोनों अपने अपने बचाव में अपनी अपनी राय रख रहा है। राजा का कहना है कि ये फरवरी से ही अपना प्लान बना रही थी कि इसको रास्ते से कैसे साइड करना है, तो ये क्राइम देख रही थी, फिल्म वैसा देख रही थी। और राज कह रहा है, उसका बॉयफ्रेंड, बार बार मैं राज कह रही हूँ, दोनों का नाम सेम है ना, मैं उसका बॉयफ्रेंड ही कहूँगी। उसका बॉयफ्रेंड कह रहा है कि ये बड़ी गुस्सैल है, बड़ी गुस्सैल टाइप की है, तुरंत हर बात पे इसको गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाती है, अगर तुरंत जो बात कहेगी अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो चिढ़ जाती है। इसने मुझे चैट अभी वायरल हो रहा है, चैट पे इसने बोला था कि अगर तुम इसको नहीं मारोगे तो मैं मर जाऊँगी। तो उस समय तो बस थोड़े लोग जाने थे, तुम्हारे फैमिली ही जानते थे कि राजा इसका बॉयफ्रेंड है। अब तो पूरे ऑल इंडिया जान चुका है कि तुम इतनी बड़ी क्राइम कर चुकी हो, हत्यारन हो, डायन हो, एक माँ को उसका सहारा छीन ली, एक बहन का उसका भाई छीन ली, एक दोस्त का उसका दोस्त से अलग कर दी, मतलब इतनी बड़ी कांड की है। अब कैसे जिंदा, किस मुंह से जिंदा हो तुम? अरे ज़रूरी थोड़ा है तुम्हारे पास हर वक्त पुलिस एकदम ठोकरी पर चढ़ाई होगा, कुछ तो होगा। हम लोग रहते तो चाँप उग देते, वहीं पे सुता देते, गर्दन चाँप लो, शर्म है तो। ऐसे तो तू ब्लॉग मेरे देखेगी नहीं कि तुम तो जेल में है। आज पुलिस आई है, बट फिर भी थोड़ी सी भी इंसानियत होगा तो ये तो बात दिमाग में ज़रूर आता होगा कि मैं क्या कांड करके आई हूँ, मेरी क्या सोसाइटी में, मतलब सोशल मीडिया पर कैसा चलता होगा, क्योंकि तुमसे पहले कई लोग ऐसे कर चुके हैं, तो उसका न्यूज़ तो तुम देखी होगी कि एकदम फैल जाता है। तो वैसे ही शर्म है थोड़ी भी, अगर कोर्ट तुम्हें सज़ा ना दे, ऐसे तो सज़ा मिलेगा ही, अगर फांसी की सज़ा ना दे तो मैं तो कह रही चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना, लेकिन जिंदा नहीं रहना। तुम किस मुँह से जिंदा रहोगे? और मुझे भी ऐसा ही लगता है यार कि तुम्हें अभी पूछताछ चल रहा है, ये नहीं कह रही कि कानून अपना काम नहीं कर रहा है, पूछताछ करते करते 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, महीने दिन में ये केस थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, फिर ये केस वो जेल में रहेगी, वो तारीख पे जाएगा, वो उधर फैसला होगा, वो नए अपडेट उधर आएगा, बस ये केस भी जाएगा, ये भी नहीं सज़ा वज़ा मिलने वाली है। हम तो कह रहे फांसी दे दो, अगर 1-2 को फांसी होगा ना, उसके बाद ही। एक कमेंट आया है, एक और रिएक्शन ब्लॉग बनाती है मेरे चैनल पे, तो नाम ने उनके ऊपर कमेंट आया है कि 2-4 लड़के के साथ क्या हो गया। एक लड़का ही बोल रहा है कि 2-4 लड़के के साथ ये हादसा क्या हो गया, एकदम से पूरे सोशल मीडिया पे लड़का से लड़की ले सारे एकदम अपने अपने बखान कर रही है। और जब औरत के साथ वैसा होता है, उतने औरत के साथ मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के लिए जलाया जाता है, इतने उसके साथ मारपीट फोर्स किया जाता है, उस समय कहाँ रहती है सोशल मीडिया, कहाँ रहती है इतनी सारी यूट्यूबर? तो देखिए, ये जो गलत होता है ना, उसके साथ सब खड़े हो जाते हैं कि हाँ ये गलत है, इस पे सवाल खड़े करो। और रह गई लड़का और लड़की में, यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, लड़का के साथ होगा फिर भी सवाल खड़े करेंगे, लड़की के साथ होगा फिर भी सवाल करेंगे। लड़का लड़की कोई मायने नहीं रखता, बस मायने ये रखता है कि कोई गलत ना करे, इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है, इसमें गलत समाज को सोच के, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सोच का मानसिकता ख़राब होती है, एक के देख के एक दूसरे वैसे करता है। मैं इस एक बस रील्स देखी हूँ, ज़्यादातर तो इस वो ब्लॉग के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ। 17 साल के सिद्धार्थ नगर का है, कहीं का सिद्धार्थ नगर के, जो कि उतनी चर्चित नहीं है, लेकिन उसकी शादी का 17 साल हो गया था। अभी फ़िलहाल ये केस अभी दबा नहीं है कि दूसरे के 17 साल हो गया था, बच्चे भी हैं बड़े बड़े, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को हत्या करती है। बताइए,
तो जो चर्चित हो जाता है ना, लोग उसी पे सवाल करते हैं। बाकी जो दब जाता है, जो मतलब लोकल फैमिली से होते हैं, सोशल मीडिया पर उतनी आती नहीं है, तो उसको लोग दबा देता है, या चाहे केस फौजदारी करके सज़ा तो उसको भी होगा, लेकिन उसका उतना पब्लिक में सवाल जवाब नहीं होता है। लेकिन सवाल जवाब सबको होता है। जब से मुस्कान ऐसा किए तब से ऐसा 8-10 केस देखने को मिला है, सिर्फ लड़के को ही साथ ऐसा हो रहा है। तो लड़के के लिए सब सवाल उठा रहा है, अगर लड़की के लिए भी होता है। लड़की की बात कर रहे हैं, अभी शर्मिष्ठा के देखिए, इस पे कितने लोग, सारे लोग सवाल किए हैं। तो ये आपकी सोच गलत है कि सिर्फ लड़के के लिए ही सब खड़े हो रहे हैं। लड़का हो या लड़की हो, गलत जिसके साथ होता है सब उसके साथ खड़े रहते हैं, और खड़े होना चाहिए। ऐसे ही पता है मनोबल बढ़ता है, समाज में हिम्मत बढ़ता है कि नहीं, उसका विरोध इतने लोग कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे करूँगी तो मेरे भी विरोध होगा, मेरे भी ये साथ ऐसे हसारत होगा। ये करना चाहिए, और ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए, ऐसी मानसिकता नहीं रखना चाहिए कि लड़के के साथ हो रहा है तो सब खड़ा हो रहा है, लड़की के साथ हो रहा है तो कोई नहीं खड़ा है। लड़का लड़की कोई मायने नहीं रखता है, किसी के साथ कोई गलत ना करे। यही एक अच्छे इंसानियत के नाते, अच्छे समाज के नाते, अच्छे लोगों के नाते अच्छे सीख दीजिए कि कोई किसी के साथ गलत ना करे। अपना अपना में सब खुश रहे, मस्त रहे। अरे बाय द वे रिश्ता नहीं बन जच रहा है, आप अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो या छोड़ के भाग जाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये सब ख़त्म करो प्लीज़। मार काट ये सब ख़त्म करो, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। कितनी अनमोल, कितनी दुख बीमारी क्या क्या से खुद ही इंसान परेशान होकर कितनी ज़िंदगी थोड़ी आनंद से जीना चाहता है, लेकिन उसको भी कोई समय से पहले ही कुछ करवा देता है, कुछ भी कर देता है। तो ये ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, आऊँगी फिर एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप लोग दूसरे ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। बाय बाय।